नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीना से आचार्य समाजशास्त्र PNKS राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। जैसा कि मैं पूर्व में आपको समाजशास्त्र BA पार्ट फर्स्ट में काफ़ी कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग बता चुका हूँ। आज मैं आपको सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, स्वरूप तथा सिद्धांत बताने जा रहा हूँ। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीनिंग, फॉर्म एंड थ्योरीज। सामाजिक स्तरीकरण आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां अनेक सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, एक कल्पना मात्र है। मानव समाज के इतिहास में ऐसी स्थितियां कभी नहीं रही। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी ऐसा समाज नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। गिटलर कहते हैं, असमानताएं सभी संस्कृतियों की विशेषताएं हैं। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। हम प्रत्येक समाज में दो प्रकार का विभेदीकरण देख सकते हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। दो व्यक्तियों के बीच रंग, रूप, नाक, कान, लंबाई, चौड़ाई, आयु, लिंग के आधार पर पाए जाने वाला अंतर व्यक्तिगत विभेदीकरण है, जबकि कार्य धर्म, संस्कृति, रुचि, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक सत्ता एवं पद के आधार पर पाए जाने वाला अंतर सामाजिक विभेदीकरण है। जब सामाजिक विभेदीकरण में उच्चता एवं निम्नता के भाव जुड़ जाते हैं तो वे सामाजिक स्तरीकरण का जन्म देते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में समाजशास्त्री ही नहीं वरन राजनीतिक शास्त्री, अर्थशास्त्री, नीतिशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं अन्य विज्ञानवेत्ताओं ने भी रुचि ली है। सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव सामाजिक संरचना पर ही नहीं पड़ता, वरन उनके राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक एवं व्यक्तिगत संबंधित पक्ष पर भी पड़ता है। यही कारण है कि प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, वार्ड, समनर, कूले, पेज, ट्यूमिन एवं पार्सन्स आदि समाज वैज्ञानिकों ने अपनी रचनाओं में सामाजिक स्तरीकरण पर विचार व्यक्त किए हैं। किंतु सामाजिक स्तरीकरण का वैज्ञानिक आधार अमेरिका में वर्तमान शताब्दी के छठे दशक से प्रारंभ हुआ है और 1997 में इसे विश्वविद्यालय स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विभिन्न समूहों में कार्य का विभाजन करता है। इसके साथ ही उन्हें कुछ आधार, शक्तियाँ, पद भी प्रदान हैं जो एक दूसरे को भिन्न करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में उच्चता एवं निम्नता का एक क्रम बन जाता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तरीकरण जन्म लेता है। इस प्रकार सामाजिक स्तरीकरण को उच्चता एवं निम्नता वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्धारण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी से लिया गया है। भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी एवं चट्टान में विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार अनेक सामाजिक परतें पाई जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या के आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणी में विभाजन किया जाता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है और ये परतें उच्चता एवं निम्नता के क्रम को बताती हैं। सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाने जाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया है। जिस बर्ट के अनुसार
सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध द्वारा संबंधित होते हैं। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। सदरलैंड एवं वुडवर्ड, स्तरीकरण केवल अंत्यक्रिया एवं विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को एक दूसरे की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। अगली परिभाषा टालकट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों के ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन को ही स्तरीकरण कहते हैं। अकबर एवं नीमकाफ के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों में थोड़ा बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है। अब हम सभी परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की मुख्य परिभाषा यह होनी चाहिए। सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित किया जाता है तथा ये समूह परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण एवं विभेदीकरण, सामाजिक स्तरीकरण को अधिक स्पष्ट समझने के लिए विभेदीकरण की अवधारणा को समझ लेना आवश्यक है। सामाजिक विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों को कुछ मूर्त आधारों पर विभाजित किया जाता है। उदाहरण, यदि आयु, लिंग, बुद्धि, व्यक्ति, धर्म, प्रजाति, शिक्षा, भाषा एवं संपत्ति आदि के आधार पर व्यक्तियों को उनके वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है तो वह प्रक्रिया हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं या कहेंगे। सामाजिक विभेदीकरण भी समाज में आदिकाल से चला आ रहा है। प्राचीन समय में आयु, लिंग एवं रंग के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। विभेदीकरण की परिभाषा भी हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। विभेदीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्तियों में भिन्नता का पोषण करते हैं, उन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णता समन्वय युक्त संपूर्णता की रचना होती है। इस प्रकार सामाजिक विभेदीकरण भी समाज में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब हम विभेदीकरण की कुछ विशेषताओं के द्वारा या सामाजिक स्तरीकरण को समझेंगे। सामाजिक विभेदीकरण को और स्पष्ट समझने के लिए उनकी कुछ विशेषताएं हैं। विभेदीकरण एक तटस्थ अवधारणा है। दूसरा पॉइंट, विशेषता का सामाजिक विभेदीकरण एक जागरूक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट, सामाजिक विभेदीकरण का निर्धारण बाह्य एवं स्पष्ट कारकों के द्वारा किया जाता है। चौथा पॉइंट, सामाजिक विभेदीकरण अवैयक्तिक है। पांचवा पॉइंट, सामाजिक विभेदीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह आदिकाल से ही सभी समाजों में व्याप्त है और सामाजिक विभेदीकरण को हम एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं। अब हम सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर समझेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का उद्देश्य कुछ विशेष परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों को अधिक अधिकार, सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए यह एक जागरूकता एवं जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जबकि दूसरी ओर विभेदीकरण एक स्वतः एवं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक विभेदीकरण में सेकंड पॉइंट, सामाजिक विभेदीकरण में तो केवल व्यक्तियों एवं समूह के बीच भिन्नता ज्ञात होती है, जबकि सामाजिक स्तरीकरण में से भिन्नता के साथ साथ उच्चता एवं निम्नता, विशेषीकरण, सुविधाओं एवं अधीनता का ज्ञान होता है। थर्ड पॉइंट, सामाजिक विभेदीकरण के लिए समूहों का स्थायी होना आवश्यक नहीं है, जबकि स्तरीकरण
में उच्चता और निम्नता के निर्धारण के लिए स्थायी समूहों का होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट, सामाजिक विविधीकरण चूंकि स्पष्ट आधारों पर किया जाता है, जैसे आयु, लिंग भेद, अतः यह एक सरल प्रक्रिया है। दूसरी ओर स्तरीकरण का आधार पक्षपात की भावना एवं सामाजिक प्रतिष्ठा जिन्हें ज्ञात करने वाले सरल नहीं है, अतः यह एक जटिल प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण एक व्यक्तिक प्रक्रिया है, जबकि विभेदीकरण अव्यक्तिक प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण का संबंध उपयोगिता से है, जबकि विभेदीकरण उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जाता। सामाजिक स्तरीकरण की तुलना में विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिक प्राचीन है। सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई? मानव ने आदिकाल से ही समाज में समानता पैदा करने एवं भिन्नता पैदा को समाप्त करने का प्रयास किया है। समाजवादी समाज की स्थापना उसकी इसी कल्पना पर निर्भर की है, किंतु वास्तव में ऐसा समाज की स्थापना संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उच्च एवं निम्न परिस्थितियों से होता है। के साथ साथ भिन्नता और योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पदों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा भी लोगों को देनी होती है। इसके लिए समाज में स्तरीकरण को जन्म लेता है या दिया जाता है। दूसरे शब्दों में स्तरीकरण लोगों को पद प्राप्त करने एवं उनके अनुरूप भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है। समाज में स्तरीकरण की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न हुई। पहला कारण, समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न पदों की रचना करता है। दूसरा कारण, प्रत्येक पद पर एक व्यक्ति या आदमी बैठता है और अपने पद के दायित्व को अच्छी तरीके से निभा सके, परिश्रम एवं लगन द्वारा अपने कर्तव्य का पालन कर सके, इसलिए इसकी आवश्यकता एवं ज़रूरत महसूस हुई। जब हम किसी समाज के विभिन्न पद हों या और उनसे संबंधित अधिकार एवं पुरस्कार एवं असमानता हो, तो समाज में विविधीकरण पैदा होता है। स्तरीकरण के द्वारा समाज यह विश्वास दिलाता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों को रखा जाएगा। इस प्रकार व्यक्तियों में निहित योग्यता एवं बुद्धि की भिन्नता को समाज संस्थागत रूप देता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।